यदि गृहस्थ धर्म से सही चला जाए तो। क्योंकि साधु भी गृहस्थी से ही पैदा होते हैं और साधुओं का पोषण भी गृहस्थी से ही होता है और भगवान का अवतार भी गृहस्थी में ही होता है। गृहस्थ धर्म बहुत बढ़िया धर्म है यदि धर्म से चला जाए, पर इतना प्रपंच है कि भजन करना कठिन है। नहीं, इतना मतलब एक चैप्टर हो तो निपटा ले, इतने चैप्टर हैं कि दिमाग जो है उसी में बटा रहता है। भजन करना और माला जपना और सब ये तो बहुत पीछे की बात है। कैसे बिटिया का ब्याह हो, कैसे लड़का की पढ़ाई को दे, और लड़का पढ़ता नहीं, बड़ी उद्दंडता करता, इतनी मतलब इतनी बातें हैं वो निपटा ही नहीं पाता, थक के सो जाता है। फिर सुबह जो उठा तो फिर सुबह से शुरू हो जाता है। तुम्हारे पास 100 काम है फिर भी राधा राधा कर रहे हो। विचार करके देखो, 100 काम है फिर भी आप समय निकाल के राधा राधा कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। एक बार किसी संत ने कहा कि आप गृहस्थ भक्त को प्रभु श्रेष्ठ मानते हैं या विरक्त भक्त को? तो भगवान ने कहा गृहस्थ भक्त को। विरक्त तो रात दिन हमारे में लगे हुए हैं, लेकिन तो उन्होंने कहा प्रभु विरक्त तो सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि सब कुछ त्याग कर आपके लिए। तो उनका एक काम करो, इस प्रश्न का उत्तर बाद में देंगे। एक बड़ा सा कटोरा दिया और घी भरा और कहा हमारे इसके राउंड लगाओ आसन के, एक बूंद अगर घी गिरा तो सुदर्शन चक्र पीछे है। अरे बोले प्रभु समस्या में डाल दिया। बोले एक राउंड लगाओ, पूरा राउंड लगा के आए। बोले कई बार हमारा भजन किए? बोले भजन वो पीछे सुदर्शन चक्र, ये हमारा पूरा चिंतन था कि एक बूंद न गिरे। तो बोले सोचो तुम्हें एक काम दिया है कि घी एक बूंद गिरने ना पावे, तो तुम एको बार नाम नहीं जप किए। और गृहस्थी में सैकड़ों काम है और वो सब काम निपटाता हुआ भी राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि रखता है। इसलिए गृहस्थ धर्म से ही सब धर्मों का पालन होता है, सब धर्मों का पालन होता है। पर आप अगर भगवान का भजन कर ले तो सर्वश्रेष्ठ संत है, क्योंकि संतों की भी सेवा, परिवार की भी सेवा, समाज की भी सेवा और भगवान का भी भजन कितनी बड़ी बात है। हमारे पास एक ही काम है, केवल भजन, दूसरा काम नहीं। तुम्हारे पास सैकड़ों काम होते हुए भी भजन है, ये बहुत बड़ी बात है। बस चलते रहो।